गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग तृतीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि के गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। संस्कृत वाङ्मयस्यादि कविः महामुनिः वाल्मीकिरिति सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रन्थे निबद्धा। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकिरेव एतन्न महात्म्यम् अस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यम् आदर्शं भूतं रूपं जनानां समक्षम् उपस्थितं। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि। संस्कृत वाङ्मय साहित्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि अर्थात पहले कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। इति ऐसा सर्वै विद्वद्भिः स्वीक्रियते, ऐसा सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे निबद्धा। महामुनि के द्वारा रम्या सुंदर रमणीय रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे स्वयं रचित काव्य ग्रंथ में निबद्ध है। अर्थात महामुनि के द्वारा रमणीय रामायण की कथा अपने रचित काव्य ग्रंथ में गुथी गई है। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य भगवान राम का चरित्र अस्माकं देशस्य हमारे देश के भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृतेश्च प्राणभूतम हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है। भगवतो रामस्य चरित्र भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम का चरित्र जो है हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है, प्राण स्वरूप है। वस्तुतस्तु महामुने, बच्चों यहाँ पे चा आया है। चा का मतलब है और भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकिरैव एतन् महात्म्यम् अस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यम् आदर्शं भूतं रूपं जनानां समक्षम उपस्थापितम। वस्तुतस्तु वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का यह महत्व है। महामुनि वाल्मीकि का यह महत्व है कि
एतन एतन महात्म्यम महात्म्यम अस्ति। वास्तव में तो महामुनि वाल्मीकि का यह महत्व है। एतन मने यह महात्म्य अस्ति है, वाल्मीकि का ही ये महात्म्य है, अतः उनकी ही महानता है। यत्तेन कि तेन उनके द्वारा रामस्य लोक कल्याणकारकम, राम की लोक कल्याणकारी, लोक का कल्याण करने वाली रमणीय आदर्शों के रूप में, रम्यम आदर्श भूतम, रमणीय आदर्शों के रूप में जनानाम समक्षम, मनुष्यों के समक्ष उपस्थापितम, उपस्थित की गई है। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकि रैव एतन् महात्म्यम अस्ति। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही एतन यह महात्म्य है। यत्तेन यत प्लस तेन कि, यत मने कि, तेन उनके द्वारा रामस्य लोक कल्याणकारकम, राम की लोक कल्याणकारी, रम्यम आदर्श भूतम रूपम, लोक का कल्याण करने वाले रमणीय आदर्शों के रूप में, रम्यम आदर्श भूतम, रमणीय आदर्शों के रूप में जनानाम समक्षम, लोगों के समक्ष, उपस्थापितम, लोगों के समक्ष उपस्थित किया गया है। ये महामुनि वाल्मीकि की ही महानता है। और हम सब वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम, और हम सब तेन रामम, उन राम को ज्ञातुम जानने में क्षमा अभूम समर्थ हुए हैं। और हम सब उन राम को जानने में, ज्ञातुम मने जानने में, क्षमा समर्थ अभूम हुए हैं। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। बच्चों इसके पहले आपको संदर्भ बताना था मुझे। संदर्भ इसका इस प्रकार लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के भाग 1 के आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ से लिया गया है। अगला गद्यांश का अनुवाद देखिए। संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग इसका है, इसमें वाल्मीकि के जीवन के पूर्व वृत्तांत के विषय में, उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों के विषय में बतलाया गया है। अब जो ये गद्यांश आप पढ़ेंगे। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण योर अनुसरात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माभिदश्च आसीत्, अग्निशर्माभिदश्च आसीत्। पूर्वजन्म विपाकात् परधन लुंठनमेव अस्य कर्माभूत, वनान्ते पथिकानां धन लुंठनम एव तस्य जीविका साधनम आसीत्। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत प्राणघातेऽपि सः संकोचम नाकरोत्। इत्थं हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकमाकुलतया प्रतीक्षमाणोऽसौ मुनिवरम् एकम् आगच्छन्तम् अपश्यत्। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः। समीपागते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्रामयन् भीमेन रवेण तमोचत, यत् किंचितावास्ति
तत्सर्वं मह्यं देहि नो चेत्तव प्राण संशयो भविष्यति। मुनिना प्रयुक्तं लुण्ठक मत पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति। परं त्वां प्रक्षामि किं करोषि लुण्ठितेन धनेन। इदं पापकर्म किमिति न जानासि। जानामि तथापि करोमि। लुण्ठितेन धनेन परिवारजनस्य पोषणरूपं महत् कार्यं करोमि इति तेनोक्तं। मुनिः पुनरपृच्छत् कर्मणर्जितेन वित्तेन पोषितास्तव परिवारसदस्याः किं तव कर्मण्यपि सहभागिनः स्युः इति सोऽवोचत्। वक्तुं न शक्नोमि, परं तान् पृष्ट्वा वदिष्यामि। त्वं तावद् अत्रैव विरम, यावदहं तान् सम्प्रक्ष्य आगच्छामि। इत्युक्त्वा तं मुनिवरं रज्जुभिः दृढं बद्ध्वा स्वकटकुटुम्बिनां प्रष्टुं जगाम। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणयो अनुसारात। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसरण से, उसके अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय, यह वाल्मीकि जी ब्राह्मण जाति वाले, ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम का था। कहते हैं स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण के अनुसार ये अर्थात ये वाल्मीकि जी जो हैं वो ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम वाले थे। पूर्व जन्म विपाकात पर धन लुंठनम एवास्य कर्माभूत। पूर्व जन्म विपाकात, पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप, विपाकात अर्थात परिणाम स्वरूप, पर धन लुंठनम एवं दूसरों के धन को लूटना ही अस्य कर्माभूत, इनका कर्म था। दूसरों के धन को लूटना ही इनका कार्य था। वनान्ते पथिका नाम धन लुंठनम एव तस्य जीविका साधनम आसीत। वनान्ते, वन के बीच में, जंगल के बीच में, पथिका नाम राहगीरों के धन को लूटना ही तस्य जीविका साधनम आसीत, उनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत प्राणघातेपि न संकोचम संकोचम ना करोत। वनान्ते पथिकानां धन लुंठनम एवं तस्य जीविका साधनम आसीत। वन के बीच में पथिका नाम राहगीरों के धन को लूटना ही वाल्मीकि जी का जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे, लुंठन के व्यापार में अर्थात लूटने के व्यापार में, लूटने के कार्य में, संशयश्चेत, यदि कोई संशय होता था तो प्राणघाते भी सा संकोचम ना करो, अर्थात वो प्राण लेने में भी कोई संकोच नहीं करते थे, अर्थात उस व्यक्ति को वो मार देते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकम आकुलतया प्रतीक्षमाणो असौ मुनिवरम एकम आगच्छन्तम अपश्यत। इत्थम मने इस प्रकार, हिंसा कर्मणि लिप्ता, हिंसा के कर्म में लिप्त लगे हुए, एकदा एक बार वन पथे, वन के जंगल के मार्ग में, पथिकम आकुलतया प्रतीक्षमाणो, पथिकम पथिकों की बेचैनी से, पथिकों का बेचैनी से इंतजार करते हुए, असौ
अर्थात इन मुनि ने, इन वाल्मीकि जी ने एक मुनि को, मुनिवरम एकम, एक मुनि श्रेष्ठ को आगक्षन्तम आते हुए अपश्यत देखा। एकता वन पथे, एक बार वन पथे, वन के मार्ग में पथिकम आकुलतया, पथिक का आकुलता से इंतजार करते हुए, प्रतीक्षमाणव, इंतजार करते हुए, असौ, इन्होंने अर्थात वाल्मीकि ने मुनिवरम एकम, एक मुनिवर को, एक श्रेष्ठ मुनि को आगक्षन्तम आते हुए अपश्यत देखा। दृष्टवा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, और देख करके हर्ष से, खुशी से प्रफुल्लो जाता, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से खिल उठे। समीपागते मुनिवरे रक्ते आक्षिणी भ्रामयन भीमेन रवेण तमोचत। समीपागते, पास जाकर, पास आ जाने पर, मुनिवर के पास आ जाने पर, रक्ते अक्षिणी भ्रामयन, लाल आंखों को घुमाते हुए, रक्ते अक्षिणी भ्रामयन, भ्रामयन घुमाते हुए, लाल लाल आंखें घुमाते हुए, भीमेन रवेण, भयंकर आवाज में, तम अवोचत, उनसे बोले, यत किंचित तवास्ति, जो कुछ है तुम्हारे पास, तत् सर्वम मह्यम देहि, वो सब मुझको दे दो। नो चेत तव प्राण संशयो भविष्यति, नहीं तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। प्राण संशयो, नो चेत तव प्राण संशयो भविष्यति। नहीं तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। मुनिना प्रत्युक्तम लुंठक मत पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति, परं त्वां प्रक्षामि किं करोषि लुंठितेन धनेन। मुनि ने प्रत्युक्तम, उत्तर दिया, लुंठकम मत पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति। मत पार्श्वे, हे लुटेरे, लुंठक, लूटने वाले, मत पार्श्वे, मेरे पास में, तो तू मने तो, किंचिदपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। परम, किंतु, त्वां प्रक्षामि, किंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोषि लुंठितेन धनेन, किम करोषि लुंठितेन धनेन, लूटे हुए धन से तुम क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमित न जानासि, ये पाप कर्म है, क्या ये तुम नहीं जानते हो। जानामि तथापि करोमि, जानता हूँ फिर भी करता हूँ। लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत् कार्यम करोमि इति तेन उक्तम। उन वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन लुंठितेन धनेन, लूटे हुए धन से परिवारजन का पोषण रूप बड़ा कार्य, महत् कार्य, बड़ा कार्य करता हूँ, ऐसा कहा। मुनि पुनर्प्रक्षत पाप कर्मणे अर्जितेन वित्तेन पोषितः तव परिवार सदस्याः किम तव पाप कर्मण्यपि सहभागिनः स्युः इति। मुनि ने पुनः पूछा, फिर से पूछा, पाप कर्म अर्जितेन, पाप कर्म से अर्जित, वित्तेन, धन के द्वारा, पाप कर्म से इकट्ठा किए गए धन से, पोषिता तव परिवार, पोषित तुम्हारे परिवार के सदस्य, किम, क्या, तव पाप कर्मण्यपि, क्या तुम्हारे पाप कर्म में भी सहभागिना स्युः इति, क्या तुम्हारे पाप कर्म में भी वो सहभागी होंगे। मुनि ने पुनः पूछा, वाल्मीकि जी से कहा कि जो पाप कर्म करते हो, इससे जो धन एकत्रित होता है और तुम्हारे घर के सदस्यों का लालन पालन होता है, उससे पोषण उनका होता है, तो क्या वे सदस्य जो उस धन को खाते हैं,
या उससे उनका भरण पोषण होता है, क्या वो सदस्य तुम्हारे पाप कर्म में भी भागीदार होंगे? ऐसा फिर पूछा उन मुनि ने। सोच अवोचत वक्तुम न शक्नोमि, कह नहीं सकता हूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि कुछ मैं कह नहीं सकता हूं। वक्तुम न शक्नोमि, वक्तुम माने कहने में, न शक्नोमि नहीं समर्थ हूं। सा वो अवोचत उन्होंने कहा वक्तुम न शक्नोमि, मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। परम तान पृष्ठवा वदिष्यामि, किंतु तान उनसे पृष्ठवा पूछ करके वदिष्यामि कहूँगा, बताऊँगा। तुम तावद अत्रैव विरम, तुम तब तक अत्रैव विरम यही रुको। यावत अहम तान संप्रक्ष आगच्छामि, जब तक मैं वापस पूछकर आता हूँ तब तक तुम यहीं पर रुको। तुम तावद अत्रैव विरम, तुम तावद तब तक अत्रैव यही विरम रुको। यावद अहम, जब तक अहम मैं, तान उन लोगों से संप्रक्ष्या पूछ कर आगच्छामि आता हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके तम मुनिवरम, उन मुनिवर को, उन श्रेष्ठ मुनि को रज्जु भी दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिना प्रष्टुम जगाम। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके तम मुनिवरम, उस श्रेष्ठ मुनि को रज्जु भी रस्सी से दृढ़ं बद्ध्वा कस के बांधकर, मजबूती से बांधकर, स्वकुटुम्बिना अपने कुटुंबी जनों से प्रष्टुम मने पूछने के लिए जगाम चले गए। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का गद्यांश का अनुवाद मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।